पर हमने जैसे कि आपको दिया था क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या दिया था भैया, इस ये क्यूब रूट लगा था 15,625 का क्यूब बताना था। कब दिया था भैया? पिछले वीडियो में। कुछ लोग तो आंसर कर पाए भैया और कुछ लोग नहीं कर पाए आंसर। जो लोग नहीं कर पाए हैं या किए नहीं है, चलिए बता देते हैं। वैसे तो पता सबको रहता है, लेकिन चलिए बताते हैं कैसे। कि यहाँ पर क्यूब रूट लगा दिया है, 15,625 दिया है, यानी कि पूछ रहा आपसे कि 15,625 किसका क्यूब है। किसका क्यूब जो है 15,625 है। आपको बड़े प्यार से बता देना है। क्या बता देना है भैया? कि ये तो 25 का है भैया, 25 का है। आंसर आपका 25 खट से निकल के आ गया। कब निकल के आ गया? जब आपको क्यूब पता है तो। नहीं पता होता तो नहीं निकाल पाते भैया। तो क्या होता है कि अभी यहाँ से जब वो 1 से लेकर के और 50 तक के कम से कम वर्ग याद होने चाहिए। यद्यपि घातांक करनी पढ़ रहे हो अब तो, यद्यपि घातांक करनी आप पढ़ रहे हो तो, और जो है 1 से लेकर के कम से कम 30 तक के क्यूब तो आपको याद ही कर लेना है। 25 से और 30 तक के क्यूब लगभग आपको याद होने चाहिए। जैसे कि अभी 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का 125 होता है, 6 का 216 होता है, 7 का 343 होता है, 8 का 512 होता है। कितना? 512 होता है, 512। और 9 का कितना होता है भैया? 8 का 512 और 9 का 729 हो जाएगा। 9 का और 10 का कितना हो जाएगा? 10 का हो जाएगा 1000। 10 का 1000 हो जाएगा तो 11 का भैया कितना होगा? 11 का होगा 13 और 31 हो जाएगा। और 12 का भैया कितना होगा? तो 12 का होगा भैया आपका 17 और 28। कितना हो जाएगा? 17 28 हो जाएगा, 17 28। और 13 का भैया कितना हो जाएगा? तो 13 का हो जाएगा 21 और 97 हो जाएगा भैया। 21 97 तो 14 का भैया कितना हो जाएगा? 14 का हो जाएगा आपका जो है, 14 का हो जाएगा 27 और 44 हो जाएगा, 27 44 हो जाएगा। 15 का भैया कितना होगा? तो 15 का होगा जो है कि 15 का होगा आपका 33 और 75 हो जाएगा भैया, 33 75। और 16 का कितना हो जाएगा भैया? 40 96 हो जाएगा भैया, 40 96। तो 17 का भी भैया बता दो, 17 का क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 49 और 13 हो जाएगा। और 18 का कितना हो जाएगा भैया? 18 का हो जाएगा 58 और 32 हो जाएगा, 58 और 32 हो जाएगा। तो चलिए भैया 19 का बता देते हैं। 19 का कितना हो जाएगा? 19 का हो जाएगा 68 और 59 हो जाएगा, 68 और 59। तो 20 का भैया कितना हो जाएगा? 20 का हो जाएगा 8000, 8000 हो जाएगा। 21 का कितना हो जाएगा भैया? 92, 92 और 61 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना दिया था? 15,625 से 25 का था। यानी कि क्यूब आपको रट्टू विद्या बिल्कुल जबान पे होना चाहिए, याद होना चाहिए आपको कि क्यूब ये किसका क्यूब है। यानी कि 1 से लेकर के और 30 तक के क्यूब अभी और आज याद करो आप लोग। जब याद करेंगे आज 1 दिन में होगा, 2 दिन में होगा, नहीं तो 4 दिन में, नहीं तो 10 दिन में, महीने में, लेकिन हो जाएगा भैया जब करेंगे तो। और अगर नहीं होगा तो क्वेश्चन आपको फंसाएगा। चलिए आप क्यूब को देख चुके हैं तो आप समझ गए ना कि ये 25 का जो है क्यूब था, 25 का क्यूब था। क्यूब रूट था कितना? 15,625 किसका क्यूब था? 25 का क्यूब था। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा होगा भैया? अभी ये फंसाएगा ये भी क्वेश्चन। अभी जैसे कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, यहाँ पर दे दिया है क्यूब लगा दिया है, क्यूब लगा दिया है। हमने पहले इसलिए आपको क्यूब बता दिया है, लिख के समझा दिया है कि किसका कौन सा क्यूब होता है। कितने तक बताया भैया? 25 तक का क्यूब हमने बता दिया आपको। और इसके बाद प्लस लगा दिया है। फिर क्या दे दिया है? फिर दे दिया है क्यूब लगा के यहाँ पर 27 दे दिया है, 27 दे दिया है क्यूब लगा। और यहाँ पर माइनस दे दिया है। उसके बाद अभी फिर क्या बोल रहा है? फिर क्यूब लगाया है, उसके बाद रूट लगा के और 343 लिख दिया है। अब ध्यान रहे भैया कि अभी अभी हमने आपको 1 से लेकर के और 25 तक के क्यूब हमने आपको बताया, आपको पता भी होगा। 1 सेकंड में भूलते हैं नहीं। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। अभी 800 जो है, 800 प्लस क्यूब 27 प्लस माइनस क्यूब जो है 343, इसका क्यूब रूट पूछ रहा है। क्या बोलेंगे? 800 किसका क्यूब है भैया? तो आप बोलेंगे भैया 20 का क्यूब है। चलिए प्लस लगा है, प्लस लगा दो भैया। उसके बाद 27 किसका क्यूब है? तो बोलेंगे भैया हमें तो पता है, अभी अभी हमने देखा कि ये 3 का 27 क्यूब हुआ, 3 का क्यूब है 27। उसके बाद क्या दिया है? माइनस दिया भैया, माइनस लगा दो। 343 किसका क्यूब है? 343 किसका क्यूब है? आप बोलेंगे भैया 7 का क्यूब है। चलिए प्लस कर देते हैं,
प्लस में क्या करेंगे 20 और 3 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, और उसके बाद -7 कर देंगे तो कितना आ जाएगा भैया, यहाँ पर आ जाएगा 16, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंडों में आप क्वेश्चन को कर पाए, कैसे कि आपको क्यूब जो है बेहतरीन बिल्कुल ढंग से अच्छे से आपको क्यूब याद था, तो आप क्वेश्चन को कर पाए। और हाँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भैया पूछे गए क्वेश्चन है ये, लेकिन यद्यपि अभ्यास आपका तगड़ा है, कैलकुलेशन आपका तगड़ा है, क्यूब वर्ग आपको याद है, तो आप मेरी बात मानो, ये जितने भी घातांक करने के क्वेश्चन है इनको आप जुबान पे कर सकते हो, बिल्कुल आंख से देख के बगैर पेन उठाए आप क्वेश्चन के आंसर को टिक कर पाएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं और दूसरा क्वेश्चन करते हैं जो कि आप लोग करेंगे। कैसे करेंगे भैया, क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर दिया है और यहाँ पर रूट लगा दिया है। अभी क्या बोला है, अभी बोला है जो है कि 12 और 25 दे दिया है, 12 और 25 दे दिया है, और फिर बटे के नीचे भैया क्या दिया है, बटे के नीचे 49 दिया है। लो भैया आप जो है इसका आंसर करके बताओ, इसका आंसर करके बताओ, और आप लोग बता भी पाएंगे क्यों, क्योंकि अभी अभी हमने आपको बता दिया, अभी क्यूब में बताया था, ये वर्ग का मूल पूछ रहा है, ये रूट लगा है, यानी कि कौन सी संख्या है जिसका मूल, ये 1225 का मूल क्या है अभी आपसे पूछ रहा है। तो मूल निकालना किसी भी संख्या का, परफेक्ट स्क्वायर संख्या है या नॉन परफेक्ट स्क्वायर संख्या हो, उसका मूल निकालना, चलिए हम आपको बता देते हैं। ऐसे लगे हैं थोड़ा सा, जैसे कि दिया है और फिर 25 दे दिया है, 12 25, अभी इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, ये किसका वर्ग का मूल है, इसका वर्गमूल क्या है अभी बताना है। तो क्या करेंगे, ये दो दो संख्याओं का हम पेयर कर लेते हैं, दो दो संख्याओं का पेयर करेंगे और जानेंगे भैया ये कौन सी संख्या है जिसका इसका वर्गमूल क्या होगा। तो अभी लास्ट की संख्या में देखना है 5, 5 कौन कौन सी संख्याओं के लास्ट में वर्ग में 5 आता है, तो सिर्फ एक सिंगल संख्या लेनी है जो कि 1 से लेकर के और 9 तक के बीच में वो संख्या होनी चाहिए। तो कौन सी संख्या, सिर्फ 5 है भैया जिसके लास्ट में 5 आता है। जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का जो है 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है, 9 का 81 होता है और 10 का 100 होता है। तो अभी जो है 1 से 5 तक केवल 5 में ही आ रहा है 5, तो 5 हमने लिख दिया। अब देखना है 12, 12 से ऊपर नहीं, 12 से नीचे वाली संख्या को देखना है जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो सके। तो ऐसी कौन सी संख्या है, 4 का 16 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो उससे कम की ले लेना है, 3 का ले लेना है, 3 का 9 होता है, चलिए 3 ले लेते हैं, 3 यहाँ पर ले लेते हैं, तो केवल एक ही संख्या दिखी भैया 35। तो आप समझ गए ना कि 12 जो है 12 25 जो है ये 35 का है, किसका वर्गमूल है 35, 12 25 का वर्गमूल क्या है 35 है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 35, यहाँ पर हम लिख देते हैं 35, और बटे का 49 किसका वर्गमूल क्या है भैया, 49 का वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, आपका आंसर निकल के आ गया 7 बटे के 35। अभी जब इसको काटेंगे तो ये 7 से जो है 5 बार में कट जाएगा, 7 का 5 गुना 35 होता है। आपका बिल्कुल क्लियर आंसर निकल के आ गया है, कितना 5 आ गया भैया, राइट 5 आंसर आपका आ चुका है। इसका आंसर आप लोग बिल्कुल कर पाए हैं। तो यद्यपि समझ में आ रहा है भैया वीडियो, तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए एक क्वेश्चन मैं और करवाऊंगा आप लोग को, तो चलिए इसको मिटा देते हैं भैया, इसको मिटा देते हैं। चलिए मैं नहीं करवाऊंगा, अब उसको आप लोग करके हमें आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे, यद्यपि समझ में आ गया होगा तो मैं वही चीज आपको दूंगा जो कि हमने अभी आपको बताया। चलिए यहाँ पर जैसे दे देते हैं, क्यूब रूट लगा देते हैं और 512 दे दिया और प्लस का साइन लगा दिया, उसके बाद फिर से क्यूब रूट दे दिया, फिर से क्यूब रूट दे दिया। अब कोई भी संख्या हो जिसका क्यूब दे सकते हैं, जैसे कि हमने दे दिया यहाँ पर 13 और 31 दे दिया। अब मैं इतना बता देगा जो है आंसर आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में। कैसे देना है इतना मैं आपको बता देता हूँ। चलिए एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर बोला है क्यूब रूट लगा है और प्लस लगा है, तो आपको इतना बताना है कि ये कौन सी संख्या का क्यूब रूट है। तो अभी अभी हमने आपको 1 से लेकर के और 25 तक संख्याओं का जो है क्यूब बताया था, तो इतना तो आपको पता होना चाहिए भैया कि 512 जो है कौन सी संख्या का क्यूब है। तो आप बोलेंगे भैया कि 8 का क्यूब है, यहाँ पर हम लिख देते हैं भैया कि 8 का क्यूब है, 8 लिख देते हैं, उसके बाद प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दो, उसके बाद कितना आ जाएगा भैया 13 और 31 पूछ रहा है कि किसका क्यूब है,
13 31 हम बताएंगे कि भैया 11 का क्यूब है, 11 का क्यूब है। अब क्या करना है, 11 और 8 को प्लस कर देना है बस, और कुछ नहीं करना। कितना आ गया, 19 निकल के आ गया, 19 निकल के आ गया। और यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हमने पूछा था और हमने आपको बता दिया। चलिए इसी टाइप का बिल्कुल यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना भैया। चलिए बताएंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन कौन सा होगा, क्वेश्चन कोई भी ले सकते हैं, अब तो आप बता पाएंगे। यहाँ पर ले लेते हैं क्यूब रूट, यहाँ पर क्यूब लगा देते हैं और रूट हमने यहाँ पर लगा दिया। अभी यहाँ पर हमने लिख दिया 68 और 59 लिख दिया, 68 और 59 लिख दिया, प्लस का साइन लगा दिया और फिर से क्यूब रूट लिख दिया, फिर से क्यूब रूट लगा दिया। उसके बाद क्या बोला भैया, उसके बाद भैया कोई भी क्यूब दे सकता है। जैसे कि यहाँ पर दे दिया, आपको यहाँ पर दे दिया है 33 और 75 75 दे दिया है। अब इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, क्योंकि क्यूब तो आपको याद हो गया होगा और प्लस का मतलब क्या होता है ये भी हमने आपको बता दिया। तो इतना सिर्फ क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए तो फिर समझ में आया भैया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगली टॉपिक पर, किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद।